बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं कि हमें आईवीएफ कराना पड़ता है। ऐसा बहुत बार केसेस में हमने देखा है, जैसे किसी की एक्टोपिक हो गई, दोनों ट्यूब्स निकल गई। कई बार एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ट्यूब्स बहुत डैमेज हो जाती हैं और वो ट्यूब साल्पिंजेक्टमी करना पड़ता है। कभी कभी प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर होता है और आपके एग रिजर्व बहुत कम रह जाते हैं या फिर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। कई बार प्रीटर्म मीनोपॉज आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत दुख होता है जब इतना सारा पैसा एक्सपेंड करने के बाद और यही लास्ट ऑप्शन है ऐसा समझ के इस टेक्निक को अपनाने के बावजूद भी पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते, यानी कि आईवीएफ फेलियर से उसे गुजरना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवीएफ फेलियर के कारण के बारे में और आयुर्वेदा के माध्यम से आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। मातृत्व का सुख पाना सभी चाहते हैं। आईवीएफ एक ऐसी टेक्निक है जिसके लिए जब हम प्रोसेस करते हैं या प्रोसीड करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं ये किया तो प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, यानी आज के समय में इनफर्टिलिटी के लिए हम इसे बेस्ट ऑप्शन मानते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि आईवीएफ की सक्सेस भी बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स ऑफ स्टडी डन बाय द सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी SART ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ एज resulting success of IVF in simple cycle or in single cycle with self eggs is below 35 की एज में it is 55.6%, 35 से 37 की एज में it is 40.8%, 35 से 40 की एज में it is 26.8% एंड 40 प्लस में it is only 7%। जब आप आईवीएफ में जाते हैं और सक्सेस रेट इतना कम मिलता है तो हमें बहुत फील होता है। बहुत बार हमारे मन में सवाल आते हैं कि आखिर ये आईवीएफ की सक्सेस इतनी कम क्यों है और हम इसे वापस से फेल ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बॉडी को पूरी प्रिपरेशन के साथ जा सकते हैं। हम इसको अगली सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, लेकिन आज मैं एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ। सपोज आप एंडोमेट्रियोसिस की वजह से आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपकी ट्यूब्स कॉम्प्लिकेटेड हैं या ट्यूब्स डैमेज हैं या एनाटॉमी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, लेकिन गर्भाशय के अंदर की स्थिति होना ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर यूट्रस का इंटरनल एनवायरनमेंट, यूट्रस के इंटरनल फ्लोज, यूट्रस में कोई इन्फ्लेमेशन ना होना, स्वेलिंग ना होना, एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन ना होना, ये सब चीज़ों को सही तरीके से समन्वय अवस्था में लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप आईवीएफ के लिए जाते हैं तो वो सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट अगर बहुत सिवियर पेन में है, सपोज कीजिए आप एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट है और आप एक्सट्रीम पेन में रहते हैं, पूरे महीने आपको दर्द रहता है, तो क्या ऐसी स्थिति में जब आप आईवीएफ कराएंगे तो वो सक्सेस होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई ट्यूबल ब्लॉकेज का पेशेंट है और उसके ट्यूब्स किसी वजह से ओपन नहीं हुई हैं, उसे आईवीएफ के लिए जाना पड़ा है, लेकिन क्या आईवीएफ में सिर्फ ट्यूब्स इंपॉर्टेंट हैं? वहाँ पर आपकी एग की क्वालिटी मैटर करेगी। मेल स्पर्म की एग की क्वालिटी कैसी है, हस्बैंड का DFI कैसा है, फीमेल की एज फैक्टर कैसी है। तो इन सब चीज़ों से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रिकवर करके, यानी आयुर्वेद के माध्यम से अगर आप बीज संस्कार कर आप वापस आईवीएफ के लिए प्रोसेस करते हैं तो वो सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सपोज आपको हाइड्रोसल्फिंग्स था और आपने अपनी ट्यूब्स क्लिप करा ली, लेकिन उसके बाद आपने आईवीएफ किया और वो फेल हो गया, तो आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हाइड्रोसल्फिंग्स किस रीज़न से हुआ था। तो वहाँ पर गर्भाशय का शोधन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम आईवीएफ कराते हैं और वो फेल हो जाता है। आप जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं नहीं जानती आप लोगों के कितने आईवीएफ फेल हुए हैं, लेकिन किन किन वजहों से हुए, लेकिन मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आईवीएफ करने के लिए भी कुछ बेसिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपने वो बेसिक फैक्टर्स की प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की है और आप एक सेटल प्रोटोकॉल पर चल रहे हैं कि आपने पिकअप कराया, फिर आपने ट्रांसफ़र करा लिया, फिर आपने ट्रांसफ़र के बाद यूनिवर्सल लॉ से कुछ मेडिसिन दी हैं वही कर लिया, एक जगह से फेल हो गया, आपने सेकंड सेटअप से चला करा लिया एंड यू थॉट कि नहीं ये मेडिसिन की क्वालिटी अपग्रेड करने से काम चल जाएगा, देन हॉर्मोन्स आर गिवन इन द सेम मैनर। आपको हार्मोन सेम दिए जाते हैं, आपको लाइनिंग प्रिपरेशन सेम तरीके से किया जाता है, तो वो फेल
फेलियर की सीरीज़ बढ़ती जाती है। और इसी वजह से जब इतने सारे आईवीएफ फेल करके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, फाइनेंशियली पूरा ड्रेन होके, फिजिकली पूरा ड्रेन होके, और बॉडी तो साथ में जाती ही है, मेंटली भी हम पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तब वो पेशेंट जब सक्सेस हो जाते हैं तो वी फील लाइक कि काश आप ये प्रिपरेशन पहले करा लेते। तो आईवीएफ जाने से पहले आईवीएफ की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईवीएफ के फेलियर के जो मेन रीजंस रहते हैं, आज मैं उसके बारे में बात करती हूँ। आईवीएफ की सक्सेस के लिए जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला एज है, सेकेंड क्वालिटी ऑफ एग्स, थर्ड क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स, fourth quality of embryos formed by the sperms and eggs, fifth is your lifestyle and sixth is your uterine environment। अगर हम मॉडर्न साइंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं और आप इन सभी पैरामीटर्स पे पूरी प्रिपरेशन के साथ काम करके फिर आईवीएफ के लिए प्रोसेस करते हैं, तो आपकी प्रीवियस आईवीएफ फेलियर्स की लिस्ट चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, आप आईवीएफ नेक्स्ट आईवीएफ अपना सक्सेस करा सकते हैं। और आयुर्वेदा इसमें बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आयुर्वेदा ने कुछ गर्भ संभव भाव बताए हैं, यानी ऋतु, क्षेत्र, बीज और अंबु। ये गर्भ संभव भाव इन्हीं पांचों फैक्टर्स पर काम करते हैं या उसी से समन्वय रखते हैं, उसी से कोऑर्डिनेशन रखते हैं। तो अगर आप इन गर्भ संभव भावों को प्रॉपरली वर्क करके फिर आप आईवीएफ के लिए प्रोसेस करेंगे, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस आईवीएफ साइकिल्स, नंबर ऑफ आईवीएफ साइकिल्स, यू कैन गेट सक्सेस इन योर नेक्स्ट साइकिल। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल निराश ना होएं। 2 आईवीएफ फेल हो गए, 3 आईवीएफ फेल हो गए, निराश होकर घर बैठ गए हैं, तो भी आप फिर से वो ऊर्जा जागृत करें, आयुर्वेद को अपनाएं और फिर कंबाइन करके आईवीएफ को ट्राई करें। डेफिनेटली यू वुड सक्सीड इन योर फर्टिलिटी जर्नी। हैव अ गुड डे।